हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। डियर स्टूडेंट्स, प्रतिशतता एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कई जगहों पर काम देता है। जैसे प्रतिशत में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, साथ ही साथ आपके सिलेबस में लाभ, हानि और बट्टा एक चैप्टर है, उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। मेंसुरेशन क्वेश्चन में भी परसेंटेज के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे अच्छी ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। सो खूब ध्यान से आप लोग लेक्चर को समझिएगा। आज ये परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। खूब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। आज का ये लेक्चर बहुत ही बेसिक सा होगा। इसमें बेसिक जितने भी रूल्स होते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन बाय वन करके टाइप वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूंगा। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि मैं सारे क्वेश्चन की डिटेलिंग भी करूंगा, साथ ही साथ उनको सॉल्व करने का ट्रिकी मेथड जो होता है वो भी मैं आपको सिखाते चलूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत मतलब होता क्या है। प्रतिशत, ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, टाइप वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। परसेंटेज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रतिशत अर्थात क्या होता है, परसेंटेज होता है। देखो, अगर हम इस प्रतिशत को ब्रेक करें तो प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों प्रति और प्लस शत, ठीक है। और प्रति माने जानते हो, प्रति होता है, शत मतलब बच्चों होता है सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा। मतलब किसी भी चीज की जो तुलना है वो की जाए प्रति सैकड़ा में, माने सैकड़ा में 100 में उसका कौन सा भाग है, उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि 15 भाग है तो 100 का 15वां भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, 15% कहलाएगा। 100 का 20वां भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, 20% कहलाएगा। ऐसे इंग्लिश में भी हम लोग समझ सकते हैं बच्चों कि परसेंटेज जो है उसको पर प्लस सेंचुरी कह सकते हैं, ठीक है। सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब भी क्या होता है, सैकड़ा होता है। क्या होता है? सैकड़ा होता है। तो इसका भी सेम मीनिंग होता है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा बच्चों, प्रति सैकड़ा, माने 100 में उसका कौन सा भाग है वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। उसी को हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में आते हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के आधार पर जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में। प्रश्न कई प्रकार के आते हैं। जैसे पहले प्रकार का प्रश्न जो होगा वो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आएगा। कभी कभी कोई भिन्न दी गई होगी उसको प्रतिशत में बदलने के लिए आएगा। कभी कभी ये कोई संख्या दी होगी और दूसरी संख्या दी को पूछा जाएगा कि ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फिर वृद्धि और कमी के आधार पर क्वेश्चन आता है। फिर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर क्वेश्चन आता है। तो सारी की सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे और सभी चीज़ों के लिए आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए खूब ध्यान से आप समझते चलिएगा। पहला टाइप जो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं वह है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहला टॉपिक क्या होगा बच्चों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जब हमारे पास कोई संख्या माने कोई मान प्रतिशत में दिया होगा तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, कई सारे क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास पहला दिया है 25%, जिसको हमें भिन्न में बदलना है। दूसरा हम ले लें 50%, जिसे हमें भिन्न में बदलना है, ठीक है। तीसरा हम ले लें 75%, जिसे हमें भिन्न में बदलना है। चौथा हम ले लें जैसे 30% है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। जैसे पाँचवा हम ले लें, ठीक है, पाँचवा हम ले लें 12/1/2%, जिसे हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो नोट याद रखिएगा, नोट याद रखिएगा बच्चों, जब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो उसको 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग देते हैं। आराम से प्रतिशत में जो है वो भिन्न में बदल जाता है। तो क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ याद रखेंगे बच्चों, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में, ठीक है, बदलने के लिए
100 से भाग देते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर बहुत आसान चीज़ें पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो एकदम जीरो से हीरो लेवल की क्लास हमारी होती है। आपको छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के नोट लिखाते चलूँगा, ट्रिक लिखाते चलूँगा। अब इसी को आप ट्रिक भी समझ सकते हैं और इसी को आप नोट भी समझ सकते हैं। जिस रूप में आप ध्यान देना चाहें आप ध्यान रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी भी हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। आइए समझते हैं। जैसे पहला क्या है बच्चों, 25% है ना, इसको हमें भिन्न में बदलना है तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 माने कितना हो गया, 1/4। इसका मतलब 25% जो है उसका मतलब क्या होता है, 1/4 हो जाता है। वैसे ही दूसरा भाग अगर हम लेंगे, 50% का मतलब क्या होगा, 50/100 हो जाएगा। 50 दूना 100 अर्थात 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। 75% है हमारे पास, 75% को हम बदलेंगे तो 75 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 75% जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मीन्स 4th वाला, जहाँ पर 30% बोला जा रहा है तो 30/100 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो 3/10 हो जाएगा, माने 30% जो है वो 3/10 के बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। ऐसे 12 होल 1/2% का मतलब क्या है, 12 दूना 24, 1 25, 25/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 25 बटे यहाँ पर 2 गुणे 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। 25 चौका 100 हो जाएगा, मतलब कितना, 1/8 हो जाएगा। मतलब 12 से ही 1/2% जो होता है वो 1/8 के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये है पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोग सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिक के फॉर्म में भी मैं निकाल के दिखाने चल रहा हूँ। ध्यान से हमारी बात को समझते चलिएगा। ये जो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन आपको से अभी देखोगे ना, आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चंस हैं भी, आप लोगों से पूछे भी गए हैं। फिर भी अभी ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनके आधार पर कुछ नई नई ट्रिक भी निकल करके आएगी, नई नई कंसेप्ट भी निकल करके आएंगे जिसका हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो बहरहाल अभी आपको ये समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे, उसको भिन्न में बदलना चाहेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने पर प्रतिशत जो होता है वो भिन्न में बदल जाता है। चलिए ठीक है, इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आइए इसके आधार पर कुछ नई चीज़ें आपको मैं सिखाता हूं जिसका यूज आप लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे और आप उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। आइए समझिए, मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा क्या चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्या यहां से नई ट्रिक निकल करके आ रही है जिसका यूज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय डायरेक्टली कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे अगर आपसे कहा जाए, बात सुनिएगा, आपसे कहा जाए कि 500 का, ध्यान दो, 500 का 25% निकालो, 500 का 25% निकालो। तो जनरली लोग क्या करते हैं भाई, 500 है का 25% मान लें, गुणे 25 बटे क्या करना है, हमें 100 करना है, ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि 25% जो होता है वो 1/4 के बराबर होता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस ना करके जब हमें 500 का 25% निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 500 गुणे 1/4 कर लेंगे और आराम से हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात है ना। अब इसको क्या कर लेंगे, 5 गुणे 100 कर सकते हैं, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, 25 पंचे अपना जो है 25 चौका 100, 125 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही हमारी ना। कहने का मतलब ये है कि हमें जो क्या बोलते हैं प्रतिशत दिया है उसको हमें भिन्न के रूप में याद रखना है। अगर हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में याद रखते हैं तो हम लोग डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी का 50% निकालना है, ध्यान दीजिए हमारी बात को। मान लीजिए कि हमें किसी संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है, 50%। किसी संख्या का अगर हमें 50% निकालना है, सपोज करिए यक्स का हमें 50% निकालना है, तो हम नॉर्मली कैसे करेंगे, यक्स गुणे 50 बटे 100 करेंगे, यक्स गुणे 50 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। लेकिन अभी आपको बताया गया कि सर ये जो 50% होता है, जो हमारा 50% होता है, ये भिन्नात्मक रूप में 1/2 के बराबर होता है। तो हम यक्स का अगर 50% निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम यक्स गुणे 1/2 कर देंगे, माने उसका आधा कर देंगे, तब भी हमको उसका 50% निकल जाएगा, मिल जाएगा।
वैसे बच्चों आपको पता है कि किसी का 75% निकालना है तो वो 3/4 के बराबर होगा। तो किसी का 75% निकालो या उसको 3/4 से गुणा कर दो, हमारा काम वहाँ पर आसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो प्रतिशत है उनकी वैल्यू भिन्न में हमें याद रहनी चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को, उनका प्रतिशत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। साथ ही साथ इस पहले टाइप के क्वेश्चन को सीखने के पश्चात हमें जो ट्रिक मिली वो आपको समझ में आई होगी। अब आप सुनिए, मान लो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई संख्या दी गई 543, ठीक है, का हमें 10% निकालना है। ध्यान दो, 543 हमारे पास कोई संख्या दी गई है और हमें इसका 10% निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स 10%, ध्यान दो हमारी बात को, 10%, ठीक है, 20%, 30%, 40% या 70%, ये सब निकालने की बहुत ही मस्त सी ट्रिक होगी, मस्त ट्रिक, ठीक है। देखो क्या होगी ट्रिक, समझिएगा ध्यान से। इन सभी को आपको अगर निकालना है तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो क्या, जैसे अगर हमें किसी का 10% निकालना है, नोट या ट्रिक में आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर हमें किसी का 10% निकालना है तो एक अंक पर दशमलव लगाना है, एक अंक पर क्या करना है, दशमलव लगाना है, बस एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, उसका 10% आपको मिल जाएगा। जैसे 543 ना, 543 का अगर हमें 10% निकालना है तो सिंपल सा 54.3 लिख लीजिए, इसका 10% हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए बस। जैसे 560 का आपको कितना निकालना है, 10% निकालना है तो 56 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना। 741 का आपको कितना निकालना है, 10% निकालना है तो 74.1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात है। अब सुनो, अब देखो अगर हमें 10% निकालना है तब तो हम एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि हमें 20% निकालना है तो 10% गुणे 2 कर दो, 20% निकल आएगा। 30% निकालना है तो 10% गुणे 3 कर दो, 30% निकल आएगा। 40% निकालना है तो 10% गुणे 4 कर दो, 40% आ जाएगा। 50% का आराम से तरीका है ही, 1/2 हमें कर देना है। बातें समझ में आ रही हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर होंगी तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। देखिए समझिए, जैसे सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स कि हमें 542 है ना, का हमें निकालना है 20%। कितना परसेंट, 20%। तो आपको पता है कि इसका 10% 54.2 होगा। 20% निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 8 5 दूना 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 540 का हमें कितना निकालना है, 30% निकालना है। तो यह हमारा 54 इसका 10% होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12, 5 3 15, 116, 162, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है ना। तो इस तरीके से अगर 40% निकालना है तो 10% निकाल करके उसको हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। और 50% के लिए सिंपल सा आधा कर देते हैं। 60% निकालना है तो 6 से गुणा कर देंगे। 70% निकालना है तो 7 से गुणा कर देंगे। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो पहला टाइप जो हमने आपके साथ डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, वह मैंने आपको सिखाया कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भिन्न को प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलते हैं। अगर हमारे पास कोई भिन्नात्मक रूप में संख्या दी गई है तो और उसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसे हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। पहला टॉपिक आपको समझ आया होगा खूब अच्छे से, और उसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए और उसके बिहाफ पर जो ट्रिक हमारे सामने निकल करके आई, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ। प्रीवियस कुछ दिनों से जो क्लास नहीं हो पा रही तो उसका रीज़न था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि दोनों क्लास आपकी मैथ्स की और साइंस की दोनों क्लास आपको मिल सके, पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है, अच्छे अच्छे कमेंट देखने के लिए मिलते हैं, आप लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो मेरा भी मन करता है और ज़्यादा पढ़ाने का, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आई होप आप मेरे भाव को समझेंगे और सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को या भिन्नों को लिख सकते हैं, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना।
अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई हमारे पास भिन्नात्मक संख्या दी गई है और उस भिन्नात्मक संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? एग्जाम्पल देखिएगा, डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए और समझिए। जैसे पहला एग्जाम्पल मान लो 1/2 हमने ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल हमने 1/3 ले लिया, तीसरा हमने 1/4 ले लिया, चौथा एग्जाम्पल मान लो बच्चों हमने 3/4 ले लिया, ठीक है, और पांचवा एग्जाम्पल मान लीजिए हमने जो है 2/3 ले लिया या 3/2 ले लिया, ठीक है। तो इन सब को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। ये सब भिन्नात्मक संख्याएं हैं, इन्हें हमें प्रतिशत में बदलना है। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हम 100 से भाग देते हैं, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो जब हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो नोट यहाँ लिख लीजिए या ट्रिक ले लीजिए। ट्रिक में क्या लिख लेंगे बच्चों हम लोग? भिन्नों को, ठीक है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ को, बहुत आसान सी चीज़ है। आप लोग हो सकता है सोच रहे हो कि बहुत आसान चीज़ बता रहे हैं, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे हम एकदम बढ़िया से आपको सब कुछ समझाएंगे, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के आधार पर, भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा 1/2 है, ये भिन्न है, तो 1/2 गुणे 100 कर दोगे जब आप इसको 50 बार जाएगा तो ये 50% हो जाएगा। उसी का उल्टा काम हो रहा है कि 1/2 जो होगा वो हमारा 50% के बराबर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, तो 1/3 लिखा हुआ है, इसको करेंगे तो 1/3 × 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे आप लोग तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 3 सही, आप 33 सही 1/3 कह सकते हैं इसको। 1/3 जो होगा वो 33 सही 1/3 प्रतिशत के क्या होगा बच्चों? बराबर हो जाएगा, सही है। ऐसे ही आप लोग जो तीसरा वाला भाग है इसको करेंगे 1/4 गुणे 100 करेंगे तो 4 25 में 100 हो जाएगा, मतलब 1/4 जो है वो 25% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखिए, फिर देखिए, अगेन हम बात करते हैं 3/4 का, तो 3/4 गुणे 100 कर दोगे बच्चों तो 25 100 का 100 होता है, 25 तियाँ 75% हो जाएगा, माने 3/4 जो होगा वो 75% के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगला जो है आपका 3/2 को करोगे तो 3/2 गुणे में 100 कर सकते हो ना, यहाँ 50 आएगा, 50 3 150 हो जाएगा, 150% आपका आ जाएगा। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आया बच्चों कि प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं कैसे। दूसरा आपको समझ में आया भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। दोनों बहुत ही आसान थे, एक दूसरे के उल्टे भी थे, आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगला आता है प्रतिशत को दशमलव में बदलने के आधार पर, या प्रतिशत को अगर हमें दशमलव में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, या दशमलव को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग कैसे बदलेंगे, ठीक है। आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये टाइप नंबर 2nd 3rd डियर स्टूडेंट्स, टाइप वाइज आप लोग नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और परसेंटेज, चूँकि हमारे सिलेबस का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें का एक भी टॉपिक हमें मिस नहीं करना है। सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में ढंग से समझिएगा, जिससे और जब भी हम किसी चैप्टर में इसका यूज़ करें तो वहाँ पर हमें ये अच्छे तरीके से समझ में आए, हमें कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं हम टाइप 3 की, ठीक है। टाइप 3 की मैं टाइप करना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। टाइप 2 तक हम लोगों ने सीख लिया है। अब है बच्चों प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ध्यान देना, क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में तो हो गया बच्चों, प्रतिशत को कहाँ बदलना? दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। जो हमारा प्रतिशत है, ठीक है, परसेंटेज,
उसको हम लोग किस तरीके से दशमलव में बदलते हैं, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। एकदम सेम सी ट्रिक है, वही सेम काम करना है, क्योंकि भिन्न में जब बदल जाएगा उसको दशमलव में बदलना होगा तो उसको और ज़्यादा हम लोग सरल कर लेते हैं, बस और क्या करना होता है। सिंपल सही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, पहला है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, सपोज करिए हमारे पास 25% है, ठीक है, या सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कितना है, दूसरा मान लीजिए हमने कह लिया कि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 30% है, ठीक है ना, कितना परसेंट है, 30% है, और तीसरा मान लीजिए हमारे पास बच्चों 75% है, ठीक है। उसके बाद सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 43% है, ठीक है, कितना परसेंट है, 43% है। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास 54% है। इन सब को हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। प्रतिशत को कहाँ बदलना है, दशमलव में। तो जैसे आप प्रतिशत को भिन्न में बदलते हो वैसे ही प्रतिशत को दशमलव में भी बदला जाता है, क्या करके, 100 से भाग दे करके। तो यहाँ पर ट्रिक हम लोग याद रखेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक क्या याद रखनी है हमको कि प्रतिशत को, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, प्रतिशत को किस में बदलना है हमें, भिन्न में नहीं, दशमलव में ना। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए पहला है हमारा 25%, जिसको हमें कहाँ बदलना है, दशमलव में। तो क्या हो जाएगा, 25% अपान में 100। अब आपको यहाँ डायरेक्ट भाग देने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है 100 से भाग देंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25। माने 25% को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो हमें 0.25, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 हमारा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है हमने, दूसरा हमने लिखा बच्चों 30%, ठीक है। 30% को जब चेंज करोगे 30/100 आएगा, एक जीरो कट जाएगा तो 0.3 जो होगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरा वाला जब सॉल्व करेंगे 75%, तो ये हमारा हो जाएगा 75/100, जिसका मतलब हो जाएगा 0.75, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जब 43% करोगे तो 43/100 हो जाएगा, जिसका मतलब 0.43 हो जाएगा, और ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों 54% है तो 54/100 हो जाएगा, जिसका मतलब 0.54 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहें तो भिन्न में नहीं, अगर हम प्रतिशत को दशमलव में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। मतलब कोई भी प्रतिशत वाली संख्या अगर हमें दी गई है उसे हमें भिन्न में बदलना है तब भी हम 100 से भाग देंगे, उसको हमें दशमलव में बदलना है तब भी हम क्या करेंगे, 100 से भाग देते हैं। क्लियर हो गई बातें, चलिए फटाफट से समझते चलिएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। इसी का जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये डियर स्टूडेंट जो 4 टाइप्स स्टार्टिंग के हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये 4 के 4 टाइप्स बहुत ही बेसिक टाइप्स हैं और बहुत ही ईजी लगते हैं, लेकिन इनके बिहाफ पर ही हम लोग आगे की क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, इसीलिए इनको खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा। टॉपिक हमारा बच्चों, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव, ठीक है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव वाली जो संख्याएं हैं अगर उसे हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो दशमलव वाली संख्याओं को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे पहला है 0.14, ठीक है, दशमलव में है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे 2.5 है, ठीक है, जैसे 4.32 है, जैसे हमारा 0.07 है। इन सब को हमें क्या करना है बच्चों, प्रतिशत में बदलना है।
तो अभी आप लोगों ने प्रतिशत को जब दशमलव में बदला था तो क्या किया था, 100 से भाग दिया था। और यहाँ पर हमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ हम लोग ट्रिक लिखेंगे, ध्यान देना बच्चों, क्या ट्रिक में हम लिखेंगे दशमलव को, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, उसमें भाग करते थे, इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए गुणा करिए। तो जैसे पहला है हमारा 0.14, इसको करोगे 0. ध्यान देना 14 इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा 14% आ जाएगा। दूसरा जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2.5 है, मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 100 कर देंगे तो 250% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा पार्ट जो है हमारा वो 4.32 जो है, इसको हम 4.32 इंटू में 100 कर देंगे, दोनों दशमलव हट जाएगा और ये 432% आ जाएगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ पार्ट है 0.07 है, इसको करेंगे 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे और ये हमारा 7% के डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टाइप था, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा टाइप 4 था। कौन सा टाइप था, टाइप 4 था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज के इस लेक्चर में बस टाइप 4 तक ही हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि टाइप 4 तक जो बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चंस, आसान के लॉजिक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया वो पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया है और आप ये चाहते हैं कि इस तरह के बेहतरीन लेक्चर्स आप लोगों को रेगुलर मिलते चलें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।